देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कह रहा है कि कोई एपी है जिसके पास टोटल नंबर्स ऑफ टर्म जो है 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 और उसका जो तीसरा टर्म है वो 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106। कह रहा है लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है जो लास्ट टर्म होगा आपका 106 होगा, एंड फाइंड द 29th टर्म। तो देखिए आपको लास्ट टर्म यहां से कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया जो एपी है उसके पास टोटल टर्म्स नंबर्स ऑफ टर्म जो है 50 है, तो लास्ट टर्म 50 ही तो होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 7 था 7, क्वेश्चन 8 भी सेम ही है। देखेंगे यहां पे हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम, सेम करेंगे, फ्रॉम थर्ड टर्म से क्या होगा, आपको हम देख रहे हैं क्या कि A3 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी नहीं है तो d के जगह d। अब क्या हो जाएगा, A3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 12 है, तो A3 जो आपका है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2d हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब इक्वेशन 2 भी जाएंगे, फ्रॉम लास्ट टर्म या 50th टर्म, 50वें टर्म से हो जाएगा क्या, A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। और कह रहा है जो आपका लास्ट टर्म है 106 है, तो इसके जगह क्या होगा, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 डी हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। फिर वही प्रोसेस करेंगे क्या, किसी भी इक्वेशन से किसी को माइनस कर देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, और A कैंसिल हो जाएगा तो D का वैल्यू निकल जाएगा। तो करेंगे क्या, हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो 106 माइनस यहां पे क्या है 12 है, इज इक्वल टू A प्लस 49D माइनस A, और ये हो जाएगा माइनस 2D। अब यहाँ पे प्लस में है और यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 जाएगा तो 100, और 100 में से 6 जाएगा तो 94 इज इक्वल टू 49 में से 2 जाएगा तो 47D, और इधर ही जाएगा तो D इज इक्वल टू आपका निकल रहा है 2। D का वैल्यू क्या निकला, आपका D का वैल्यू 2 निकला। जैसे ही D का वैल्यू 2 निकला, इसमें आप पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहां पे D रखेंगे तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A प्लस 4 हो जाएगा, तो आपका A का वैल्यू निकल गया 8। तो आपको A और D दोनों निकल गया, A और D जब दोनों निकल गया तो आप 29th टर्म निकालेंगे। तो लिखेंगे अब 29 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A29 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे A29 इज इक्वल टू A के जगह आपका 8 प्लस D के जगह आपका है तो 18, D के जगह 2, ये है आपका 28, तो हो जाएगा 8 प्लस 56, ये हो जाएगा आपका 64। तो A29 का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 64। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 है। कह रहा है कि कोई AP है जिसका तीसरा टर्म और 9वां टर्म, मतलब थर्ड टर्म एंड 9th टर्म दिया हुआ है, वो है आपका 4 और है आपका -8 है। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस और सेम कंसेप्ट भी कुछ नहीं चेंज है। तो हम
यहां करेंगे क्या, लिखेंगे फ्रॉम थर्ड टर्म, तीसरे टर्म से हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, जो थर्ड टर्म है आपका 4 है, तो लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपका वैल्यू दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका जो 9th टर्म है, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम 9th टर्म क्या हो जाएगा आपका A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और डी पता नहीं है तो डी लिख दिए। और इसका A9 का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका -8 है, तो -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको इक्वेशन हमने 2 ले लिया, सेम कंसेप्ट है। अब क्या करेंगे, 2 से 1 को माइनस करिए या 1 से 2 को माइनस करिए। तो जैसे हम माइनस करते हैं 2 से, लिखेंगे 2 माइनस 1, तो हो जाएगा -8 माइनस 4 इज इक्वल टू A प्लस 8D माइनस A माइनस 2D। ए माइनस और ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, ए -12 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो हो जाएगा 6D। तो D का वैल्यू जो आपका निकला, D इज इक्वल टू निकला, D इज इक्वल टू -2। जैसे ही D आपका -2 निकल गया तो यहाँ पे A निकलने के लिए रेडी है। तो D जैसे ही आपका माइनस हुआ तो A क्या हो जाएगा, यहाँ पे D का वैल्यू रखेंगे, पुटिंग, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा -4 और इधर आएगा तो +4, तो A इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। बस अब A आपका A इज इक्वल टू 8 हो गया। तो आपके पास क्या निकल गया, A और D दोनों का वैल्यू निकल गया। तो जैसे ही A और D का वैल्यू निकल गया, तब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म ऐसा जाएगा जो कि 0 होगा। अगर मान के चलिए हम एपी बनाना शुरू करें, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। अगर एपी बनाना शुरू करें तो ए आपका क्या है, ए इज इक्वल टू 8 है और डी इज इक्वल टू -2 है। तो एपी अगर बनाएंगे तो होगा 8, डी माइनस होगा तो 6, फिर डी माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 4, फिर डी माइनस हो जाएगा तो 2, फिर डी माइनस होगा तो 0। मतलब हम अगर इस तरह से बना रहे हैं तो क्या हुआ, आपका 1 2 3 4 5th जो टर्म है वो आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा टर्म है तो हमने इसको बना लिया, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ टर्म ज्यादा हो तो इस तरह से हम नहीं बनाएंगे। इसके लिए करेंगे क्या, देखेंगे। इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ गए कि आपका 2 माइनस होते जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, इस पे जाएंगे। अब आपका जो कह रहा है लास्ट जो टर्म है ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू ए के जगह आपका 8 है, 8 प्लस एन के जगह आपका, एन के जगह पता नहीं है तो n -1 इंटू डी के जगह -2 है डी के जगह -2 है। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, और n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा आपका 2n और माइनस प्लस और हो जाएगा आपका 2। अब हम देखेंगे 0 इज इक्वल टू 8 -2n प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हम इसमें प्लस करेंगे और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, ये देखेंगे 0 इज इक्वल टू 10 -2n, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये -10 इज इक्वल टू -2n,
माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 5। तो आप यहां भी देखें 1 2 3 4 5, जो फिफ्थ टर्म था वो 0 हुआ, इस तरह से भी फिफ्थ टर्म आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन आप इसका यूज करेंगे क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म आपके पास बहुत ज्यादा होंगे, तो आप इसको माइनस करते करते नहीं जा सकते। यहाँ तो 5 टर्म था तो ये किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो पांचवा टर्म होगा इस एपी का, वो आपका क्या होगा, 0 होगा। मींस फिफ्थ टर्म जो होगा आपका 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आया ही होगा, तो एक लाइक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। कह रहा है कि कोई एपी है जिसका जो 17 टर्म है वो 10वें टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, लेकिन नंबर दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ टर्म, लेकिन एग्जैक्ट उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ। सेम प्रोसेस हम करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया। करेंगे क्या, देखेंगे। यहां पे कह रहा है 7 term of the AP exceeds its 10th by 7। कह रहा है इसका जो 17 टर्म है, तो हम पहले लिखते हैं क्या, देखेंगे फ्रॉम 17th टर्म। यहां पे a 17 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 17 टर्म भी दिया हुआ नहीं है, तो हमको a 17 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह 17 माइनस 1 इंटू डी। अब हो जाएगा a 17 इज इक्वल टू a प्लस 16 डी हो जाएगा ये। अब इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अब देखेंगे क्या कह रहा है, एक्सीड इस 10 टर्म बाय 7। 10 जो टर्म है उससे 7 ज्यादा है। देखेंगे ये पहले इक्वेशन 1 है। अब ये आपका हो जाएगा फ्रॉम 10 टर्म, तो हो जाएगा a 10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 10 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह 10 रखेंगे 9d, और इससे कह रहा है 7 ज्यादा है, a वाला 7th ज्यादा है। तो अब हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो a वाला और a वाला आपका 7 ज्यादा है। अब इसमें हमने 7 जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका a और a इक्वल हो गया। मतलब a 10 और a 17 दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। जब इसमें आपने 7 जोड़ दिया तब, अगर 7 नहीं जोड़े होते तो ये कह रहा है कि आपका इससे 7 ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, आपका a टर्म और a टर्म दोनों इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि हमने 7 इसमें ऐड कर दिया। इसमें अगर 7 माइनस भी करते तो एक ही होता। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में क्या था, आपका था a प्लस 16d इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7 हो जाएगा। ये इधर आएगा a तो माइनस में, तो प्लस में एक कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस में 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा 7/7 मीन्स 1। आपका d क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो जैसे d निकल गया, इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आप, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने का बात हुआ, d आपका हो गया 1। तो अगर ये समझ में आया होगा तो एक लाइक करेंगे और नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं।